आज के लेक्चर में हम जो एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स में पेपर 6 के यूनिट 2 का यूनिट 5 का पार्ट कर रहे थे। तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ आइसोटोपिक स्पिन हमने स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसको पिछले को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो इसमें हमने ये कहा था कि जिस तरह से जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हैं उनके अंदर पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जब ग्रुप्स में आते हैं तो जो क्वांटिटी यूज़ होती है वो आइसोटोपिक स्पिन या आइसोस्पिन होती है। और ये देखा था कि जो मीज़ॉन्स पेरियंस हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन करने वाले, वो या तो सिंगलेट में आते हैं, डबलेट में आते हैं, ट्रिपलेट्स में आते हैं या इस तरह से आते हैं। तो उनकी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं और जो उनको आइडेंटिफाई करेगा या उनको सेपरेट करेगा वो होते हैं हमारे आइसोस्पिन। तो जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए था तो उसके अंदर आइसोस्पिन जो है वो 2 पार्टिकल्स हैं और टोटल जो आइसोस्पिन है उसके अंदर अगर हम करें तो 2 टॉ प्लस 1 जो है वो हमें टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उसकी दे देता है। तो इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिस्टम के लिए जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके लिए टॉ हाफ होता है, तो उससे वो अ, हमें 2 मिल जाता है, 2 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और इस तरह अगर सिंगलेट है तो टॉ 0 होगा और नहीं तो 1 होगा। तो इस तरह से हमने ये देखा था कि और ये कुछ वैसा ही होता है जैसा कि हम क्वांटम नंबर्स में जो इस टोटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं 2J1 प्लस कंपोनेंट। तो इसी तरह जो z कंपोनेंट होगा वो भी एक ओरिएंटेशन के अराउंड जो भी फिक्स होता है, उससे फिर टॉ z की जो वैल्यूज़ हैं वो हम प्लस माइनस टॉ माइनस 1 इस तरह से उसको कर सकते हैं। और हर जो मल्टीप्लेट है उसका पहचानने का तरीका यही है कि इंडिविजुअली p के लिए टॉ z की वैल्यू एन से अलग होगी। जैसे अगर पी अगर हायर वैल्यू है प्रोटॉन चार्ज का तो उसका आइसोस्पिन वैल्यू भी हायर होगा। जैसे प्रोटॉन है तो प्लस हाफ होगा और न्यूट्रॉन है तो माइनस हाफ होगा। ये टेबल से भी इसको देख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। और ये वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट भी किया था पी प्लस सिस्टम के लिए, पी प्लस एन सिस्टम के लिए और पी प्लस पाई सिस्टम। इसलिए 2 और एग्जाम्पल थे जिसको हमने दिया था पाई 0 और पी प्लस। अब इस लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कंजर्वेशन लॉस को, और अभी आइसोस्पिन का कुछ और फिनोमेना हम देखेंगे कि उससे वो और किस तरह से अपने प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो एक्सपेरिमेंटल जब एविडेंस आए आइसोस्पिन के लिए कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो हैं वो हम पढ़ते आए हैं और थर्ड ईयर में भी पढ़ा था और एमएससी के भी फर्स्ट जो यूनिट्स हैं उनके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करते, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ अगर हम पी प्लस 2 प्रोटॉन का कोलिशन लेते हैं, टक्कर लेते हैं या किसी तरह का इंटरेक्शन लेते हैं तो उनके लिए जो टॉजेड है टोटल टॉजेड का मतलब इंडिविजुअली अगर ऐड करें तो वो प्लस हाफ 1 हो जाएगा। एन पी प्लस के लिए टी जेड 0 हो जाएगा और एन एन 2 न्यूट्रॉन का सिस्टम है तो -1 हो जाएगा। लेकिन इनके लिए अगर टॉजिट की वैल्यू करें तो इनके से जो कॉरस्पॉन्डिंग टोटल आइसोस्पिन की वैल्यू है वो सेम ही आती है। और इसलिए हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो टॉ जेड की वैल्यू पर निर्भर नहीं करते, वो टोटल आइसोस्पिन कंपोनेंट टोटल आइसोटोपिक स्पिन टॉ पे कैपिटल टी पर डिपेंड करेंगे। तो स्ट्रैंग इंट्रैक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द टी। अगर आप एक स्कैटरिंग प्रोसेस ले लें पाई पी प्लस और ये पी पाई प्लस और पी प्लस में जाए तो इसके अंदर हमें टॉजेट देखेंगे तो 3/2 है लेफ़्ट में और राइट में भी है। लेकिन यदि ये प्रोसेस इस तरह से हो जिसके अंदर एक पाई माइनस पार्टिकल प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर ये भी हो सकता है कि या तो वो स्कैटरिंग हो जाए या फिर वो रिएक्शन होके किसी दूसरे पार्टिकल्स को फॉर्मेशन कर दे, जैसे पाई 0 प्लस एन। तो इस केस के अंदर टॉसेट जो है लेफ्ट में वो -1/2 है। लेकिन तो इससे जो हाफ वाली जो वैल्यूज़ आती हैं तो हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में भी कि वो टोटल वैल्यू या तो 3/2 हो सकती है या हाफ हो सकती है। तो दोनों पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, रिएक्शन ले लेगा। तो यहाँ पे लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ प्रॉब्लम आपको आएगा। तो इसलिए कौन सा प्रोसेस एलिमिनेट होगा और कौन सा नहीं होगा वो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो
हमारे पास जो कंजर्वेशन लॉ बना, वो हम क्या कहेंगे कि टोटल आइसोटोपिक स्पिन इज कंजर्व्ड इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो दोनों, जो स्ट्रॉन्ग भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी, टी जेड की वैल्यू को कंजर्व करेंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब एक और जो क्वांटम नंबर हमने लिस्ट किया था वहाँ पे, वो था कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। नो, ये जो स्ट्रेंजनेस का कंसेप्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से रिलेटेड है, और इसको समझने के लिए हम एक क्वांटम नंबर और डिफाइन करते हैं, जिसको हम एस से करेंगे डिनोट, और ये करेक्टराइज करेगा पार्टिकल्स को कि वो जब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन करें तो वो जो टोटल चार्ज आए उस मल्टीप्लेट का, उस पार्टिकल का उस मल्टीप्लेट में, वो गिवन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि किसी भी पार्टिकल का चार्ज आप इस इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टॉ जेड प्लस हाफ ऑफ बी प्लस हाफ ऑफ एस। ये जो एस वैल्यूज़ हैं, जो पहले हमने टेबल में भी देखी थी पिछले लेक्चर्स में भी, तो वो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस से ये रिक्वायर करता है कि जो भी टोटल स्ट्रेंजनेस है जो एडअप होके आएगी स्मॉल एस जो वाले कंपोनेंट से टोटल एस कैपिटल, वो रिमेन सेम इन द प्रोसेसेस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। मतलब ये है कि टोटल जो स्ट्रेंजनेस है, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम के लिए भी होता है वैल्यूज़ के लिए, टोटल एस कैपिटल जो कि स्मॉल दोनों कंपोनेंट्स का कोई भी पार्टिकल्स के है, वो सेम रहना चाहिए किसी भी रिएक्शन में। अगर नहीं है तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो प्रोसेसेस दुनिया में नहीं होते। पाई माइनस प्लस पी प्लस गोइंग टू एन ज़ीरो प्लस लैम्डा ज़ीरो। अब ये जो रिएक्शन है, इसके अंदर अगर आप चार जो बेसिक कंजर्वेशन लॉस थे, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, उसको लगाएं तो ये पूरे फुलफिल करता है। इवन चार्ज लेप्टॉन भी करता है, बैरियन भी नंबर भी करता है, सारे कर रहा है ये। लेकिन और आइसोटोपिक स्पिन से भी कर देता है, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं हुआ ये प्रोसेस। और इसका कारण ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम इसकी स्ट्रेंजनेस को कैलकुलेट करें, जिस टेबल को कंसल्ट करें आप, तो S इज इक्वल टू ज़ीरो ऑन लेफ्ट है और S इज इक्वल टू -1 ऑन राइट है। तो देर इज़ अ वॉलेशन ऑफ द स्ट्रेंजनेस नंबर। दूसरे एग्जांपल्स हैं पाई प्लस प्लस पी प्लस गोइंग टू जाई प्लस प्लस के प्लस एंड पाई माइनस प्लस पी प्लस गोइंग टू लैम्डा ज़ीरो प्लस के ज़ीरो। ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं क्योंकि दोनों केस में जो टोटल स्ट्रेंजनेस है वो ज़ीरो है ऑन बोथ द साइड्स। तो कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस जो है, लेकिन फॉलो तो करता है, लेकिन कुछ केसेस में इसका वॉलेशन भी होता है, और ये इसलिए बहुत ही रिगरस लॉ नहीं है। ये कुछ जहाँ पे वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, स्ट्रेंजनेस जो है वो वॉलेशन होता है, और इसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में एक +-1 का चेंज भी होता है। तो बैरियन डिके जैसे होते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस जो है बैरियन, क्योंकि अब आप देखें कि इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो लोएस्ट बैरियन है, तो वो तो आगे जा नहीं सकता। लेकिन जो बाकी हैं उनकी लाइफ टाइम बहुत स्मॉल है, और हमने उसको कहा था कि दे कैन बी कॉल्ड रेजोनेंसेस, जिनकी लाइफ टाइम बहुत स्मॉल होती है। तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ -8 सेकेंड्स टू 10⁻⁻23 टू -34 सेकेंड्स तक। तो इसमें जाई माइनस अगर जैसे डिके करता है तो पहले वो लेम्डा ज़ीरो में जाता है प्लस पाई माइनस। ना पायोन जो है वो यहाँ पे स्टेबल है, क्योंकि उससे लोअर में वो मीसॉन जा नहीं सकता, तो वो नहीं ब्रेक होता। लेकिन लेम्डा ज़ीरो क्योंकि अनस्टेबल है, तो वो आगे डिसइंटीग्रेट होता है और पाई माइनस प्लस पी प्लस का फॉर्मेशन करता है। ना इस रिएक्शन में जो चेंज ऑफ स्ट्रेंजनेस है वो -1 हो रही है और ऊपर वाले में +1 हो रही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर वॉयलेशन हो रहा है स्ट्रेंजनेस नंबर का। लेकिन कुछ और पार्टिकल्स भी हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं हाइप्रॉन्स, ये एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये नॉर्मली जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है,
वो दो तरह के ही क्वार्क से, 6 तरह के क्वार्क होते हैं, तो उनमें से सिर्फ यू और डी से ही मिलके बनते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा आपके पास, तीन या तीन से ज़्यादा अगर कोई क्वार्क से मिलके कोई पार्टिकल फॉर्म होता है, तो वो उनको हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइप्रॉन्स। ये जो हाइप्रॉन्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो हाइप्रॉन्स हैं ये बेरियंस में डिके नहीं करते। उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। बेरियंस जो हैं उनके अंदर मोस्ट ऑफ द बेरियंस दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ quarks, but this hyperon consists of, so you have to conserve the total charge and the associated spin, और इस तरह से स्ट्रेंजनेस, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हाइप्रॉन्स बेरियंस में डिके नहीं करेंगे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से, और इसके अंदर क्योंकि जो टोटल चार्ज है वो क्योंकि क्वार्क का अगर आप पढ़ेंगे, अब आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जनरल अगर आपको नॉलेज है थर्ड ईयर से, तो उसका 1/3 चार्ज चलता है। तो अगर 3 क्वार्क होंगे तो उसके अंदर नेचुरली वो माइनस साइन ही एक आएगा। तो स्ट्रेंज ऑफ कंजर्वेशन, तो हाइप्रॉन्स जो हैं वो इसीलिए बहुत स्लोली डिके करते हैं। प्रोडक्शन उनका फास्ट होता है लेकिन डिके बहुत स्लो करते हैं, क्योंकि वो एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है उनको। और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से जैसे -23 सेकेंड्स में रेजोनेंसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं, लेकिन डिके बहुत स्लो होता है। तो इसीलिए अब क्योंकि वीक इंट्रैक्शन हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि जो वीक इंट्रैक्शंस हैं वो बहुत स्ट्रेंथ उनकी काफ़ी कम होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ करीब -13 विद रिलेशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस। एक और क्वांटिटी जो कि करेक्टराइज करती है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस को, वो कहलाती है हाइपर चार्ज। नाउ हाइपर चार्ज और भी पार्टिकल्स के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज़ वैलिड स्पेशली फॉर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ये जो हाइपर चार्ज है ये स्ट्रेंजनेस के थ्रू चार्ज जो डिफाइन होता है वो ये है कि उसका जो बेरियन नंबर है वो और एक स्ट्रेंजनेस दोनों को आप ऐड करें और एक नई क्वांटिटी बना दें। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि स्ट्रेंजनेस जो है वो कई रिएक्शन में फॉलो नहीं करती, और बेरियन नंबर भी जो है वो सिर्फ बेरियंस के लिए वैलिड होता है। लेकिन ये दोनों मिलके ये जो फॉर्म है वो कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस को और कंजर्वेशन ऑफ बेरियन को मिला के एक हाइपर चार्ज का जो कंजर्वेशन है वो हरदम वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे बेरियंस और स्ट्रेंजनेस दोनों को इनबिल्ट करके एक ही प्रोसेस में एंटर करा दिया गया। सो द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सिमेट्री एंड कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, अगेन सिमेट्री प्रिंसिपल्स एंड other quantities. So this is all for